करने जा रहे हैं प्रदेश में, फिर सरकार ये ना कहे कि समाज ने ये इतना बड़ा काम क्यों कर दिया, ऐसा कदम क्यों उठा लिया। ठीक है, मेरठ सोमनाथ ये जो रेलवे ट्रैक हैं इन्हें हम जो है बिल्कुल बंधक बनाएंगे और चलने नहीं देंगे। और ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर एक बार हमें मजबूर किया सरकार ने दोबारा ट्रेन बंद करने के लिए, तो वहाँ से मर के उठेंगे या फिर प्रमाण पत्र लेके उठेंगे। पिछले 4 महीनों से अहेरिया समाज का धरना प्रदर्शन जारी है। सभी लोग अनुसूचित जाति से आते हैं, नहीं बनता है इनका जाति प्रमाण पत्र। समाज के ऊपर तमाम प्रकार के होते हैं अत्याचार। लखनऊ के इको गार्डन में उत्तर प्रदेश के अहेरिया समाज सेवा समिति द्वारा पिछले 4 महीनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अहेरिया समाज के लोगों की मांग है कि उनको अभी तक किसी भी जाति या वर्ग में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। पहले उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया था, किंतु उससे भी बाहर कर दिया गया है। उनको वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए जब जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तब प्रशासन के लोग यह बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि उनकी आखिर कौन सी श्रेणी में जाति आती है। अहेरिया समाज इस व्यथा को लेकर पिछले 4 महीनों से धरना प्रदर्शन लगातार कर रहा है तथा भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। यदि उनको अनुसूचित जाति या किसी अन्य जाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं किया जाता है, तो अहेरिया समाज आने वाले समय में रेल रोको आंदोलन करने या फिर अन्य आंदोलन करने के लिए तैयार है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अहेरिया समाज के लोगों की काफी संख्या है, भारत जैसे आजाद देश में भी आज यह व्यथा देखने को मिलती है कि कुछ ऐसे समाज को आज तक किसी भी जाति या वर्ग में जगह नहीं मिल पाई है, तथा ऐसे समाज का हमेशा से, चाहे वह प्रदेश सरकार हो या शासन प्रशासन हो, उसके द्वारा इसका शोषण ही होता रहता है। अहेरिया समाज के लोगों ने अपने दर्द को साझा किया तथा विस्तार से अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को बताया। द वॉइस ऑफ जस्टिस न्यूज के लिए लखनऊ से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, इक्वालिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम इको गार्डन में आए हुए हैं और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो अहेरिया समाज है हमारा, वो लगभग सितंबर माह से धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनकी क्या क्या मांगे हैं, या जो भी उनको उत्तर प्रदेश सरकार से इनकी ये मांग है कि जो है इनको एससी सूची में सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि वो पूर्व में उसी में दर्ज थी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और उनकी समस्या जानते हैं कि आखिर धरना प्रदर्शन इतने लंबे समय से वो क्यों कर रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र के लिए। फिर अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी कोई पहचान पत्र नहीं बन पा रहा, इसलिए वो नौकरी नहीं कर पा रहे। हम तो बिल्कुल एक जिंदा लाश बन के रह गए हैं। ठीक है जी, मैं गाजियाबाद लोनी क्षेत्र से आया हूँ, नाम मेरा ओम प्रकाश है, और हमें यही है कि हमारी अहेरिया जाति के हिसाब से जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार से, और कोई हमारी मांग नहीं है। कितने दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर बैठे? हम करीब 3 महीने से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, और हमारे बुजुर्ग जो हमसे बड़े हैं वो भी धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। हमारी कोई, सब लोग कहते हैं अगर हम तुम्हारी सुनेंगे, कि हमको जो है एससी में शामिल किया जाए। आपका मतलब किसी वर्ग में भी अभी तक, किसी वर्ग में भी हमें शामिल किया जाए, वो नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। हाँ, अप्लाई कोई नहीं होता है। और जाते हैं सरकारी पे तो वे कहते हैं कि हमें अपनी नौकरी नहीं खोनी, हम आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे जी। हमारे साथ और भी है, युवा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या मामला है और किन मांगों को लेकर के आप यहाँ परेशान हैं? क्योंकि अहेरिया समाज देख रहे हैं कि जैसा कि आपके बैनर में लिखा हुआ है कि अहेरिया समाज को किसी भी एससी एसटी या जो भी है उस किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया है। आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत दिक्कत होती है, कोई भी तैयार नहीं होता है जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, मेरा नाम रामवीर सिंह अहेरिया है और मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ के जो है तहसील मवाना से गणेशपुर गांव से रहने वाला हूं। और अगर बात करी जाए इस परेशानी की, तो ये परेशानी हमारे साथ 1950 से चल रही है, और परेशानी इतनी बड़ी है कि इस प्रमाण पत्र की वजह से आज हमारे बच्चों को ना तो अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है और ना ही हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल पा रहे हैं। इतनी बहुत घनी समस्या। अगर कुछ बच्चे पढ़ लिख भी लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तो उन बच्चों को कैटेगरी ना होने की वजह से ना तो नौकरी मिलती है, ना ही कहीं कोई आरक्षण मिलता है, ना ही किसी तरह की कोई सरकारी सुविधा मिल पाती है। तो हमारा प्रमाण पत्र ना बनना हमारे अधिकारों का हनन होना है। तो मैं सरकार से, इस पूरे देश से एक ही बात पूछना चाहूँगा, हम इस देश के निवासी हैं और इस देश के निवासी होने के बावजूद आज हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे हम यहाँ विदेश से आए हुए हों।
जबकि दोस्तों हम यहाँ जो है मूल निवासी इस देश के हैं, इतिहास हमारा यहाँ इस देश में है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे साथ गैरों के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। क्या इस देश की आत्मा, जितने अधिकारी बैठे हैं, जितनी सरकारें हैं, क्या उनकी आत्मा मर चुकी हैं? क्या ये समाज दिखाई नहीं देता? क्या इनका दर्द दिखाई नहीं देता? क्या ये समाज आपको वोट नहीं देता? और ये हम आज ठोक के कह रहे हैं, अगर हमारा प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा तो हम बीजेपी को 2022 के चुनाव में खुला चैलेंज देते हैं, उसको सत्ता में आने नहीं देंगे। कहने जा रहे हैं तो बहुत बड़ा हंगामा हम करने जा रहे हैं प्रदेश में। फिर सरकार ये ना कहे कि समाज ने ये इतना बड़ा काम क्यों कर दिया, ऐसा कदम क्यों उठा लिया। ठीक है, मेरठ सोमना ये जो रेलवे ट्रैक है, इन्हें हम जो है बिल्कुल बंधक बनाएंगे और चलने नहीं देंगे। और ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर एक बार हमें मजबूर किया सरकार ने दोबारा ट्रेन बंद करने के लिए, तो वहाँ से मर के उठेंगे या फिर प्रमाण पत्र लेके उठेंगे। अहेरिया समाज जिंदाबाद।